नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल तो आपका एग्ज़ाम है। आप सभी को उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन कुछ करके आएंगे और इसके अंदर हम पूरी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं। संध्या कंप्यूटर क्लासेज के द्वारा वो सभी वीडियोज़ डाले जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर हूबहू दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी अभी मात्रा हम देखेंगे कि भाई अभी दिनों के अंदर समय काउंट नहीं करेंगे, अभी तो कुछ घंटों के अंदर हमारे सामने शेष टाइम बचा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल तो सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। तो इस बेहतरीन सेशन के साथ में इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है। ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत हो जाए ना तो ट्रोजन हॉर्स को करके आ जाना, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा साइबर खतरा है जो हकीकत देखे तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके साथ में प्लस होके क्या आ जाते हैं, वायरस आ जाता है। इस वायरस के कारण इसको भी इसके अंदर रखा गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पाईवेयर स्पाईवेयर तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस बन जाता है। स्पाईवेयर एक ऐसा साइबर खतरा है जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके कंप्यूटर के अंदर जो किया गया जो कार्य होता है उसकी जासूसी करता है, उसकी निगरानी रखता है। फिशिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाता है आपके एग्जाम के अंदर। ऐसा कौन सा साइबर खतरा है जो आपके सिस्टम तक लिंक के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करता है और आपकी निजी जानकारी चुराने का कार्य करता है। तो वहां पे फिशिंग करके आ जाना। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन बी विकल्प करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइप स्प्लिट कवर ये निम्नलिखित में से किसके प्रकार है। भाई सीधी सी बात है, वाइप है, स्प्लिट है, कवर्ड है, ये सभी ट्रांजिशन टैब के विकल्प है। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ से करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, किस कमांड के द्वारा वर्तमान स्लाइड पूर्वावलोकन कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको करवा रहा हूँ रैपिड रिवीजन, यानी अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी हमने क्लास लिए उनका जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। तो आपके सामने जो मैं तेज गति से जो वीडियो आज तो डाल रहा हूँ उन सभी वीडियो को एक बार अवश्य देखना, ताकि जो भी हमने पढ़ा है या किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो उनके एग्जाम में क्वेश्चन यही बिल्कुल दिखने वाले हैं। यानी मैं गारंटी देता हूँ कि 90 से क्रॉस करने की मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इन सभी वीडियो को अगर देखेंगे तो। किस कमांड के द्वारा वर्तमान स्लाइड का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। पहले जो स्लाइड आपने बनाई है उसको देखने से पूर्व पूर्व उसको जांचना है कि भाई कैसी है, तो प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी कौन सी मदद करेगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेप स्टाइल हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, चार्ट एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रंग शैली और रूपरेखा, उसकी रंग चौड़ाई होती है, रूपरेखा होती है, उसको शेप आउटलाइन के द्वारा सही किया जा सकता है। रूपरेखा यानी आउटलाइन यानी चौड़ाई, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो भाई ये आउटलाइन का कार्य होगा। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, सभी को आना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये नहीं आता हो, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सबकी बार बिल्कुल दिखने वाला है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल कहलाती है। ऑप्शन बी विकल्प करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन कौन करता है। ये जो पेज होता है उसके अंदर लेफ्ट और राइट मार्जिन से समान मार्जिन देना, दोनों साइड से पूछा है ना, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों पूछा, तो इसका मतलब ये जस्टिफाई की बात कर रहा है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में जे होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीच में लिखना है ना, बीच में लिखने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में ई होती है इसकी शॉर्टकट कीज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चंस पहले भी देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे तो अभी से आप देख रहे हो तो ये बहुत आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कल आपके एग्जाम के अंदर इसी में से क्वेश्चंस दिखने वाले हैं।
प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन के सामने है। किस कमांड के द्वारा किसी विशिष्ट टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी टेक्स्ट को उसी फॉर्मेटिंग को डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई किया जा सकता है? तो भाई इस एक जगह से किसी को कॉपी करना और उसकी फॉर्मेटिंग को बात की है। अगर टेक्स्ट को पूछे तो कॉपी पेस्ट सही है। इसके अंदर तो किसकी बात हो रही है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। किसको? फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। तो फॉर्मेट पेंटर होता है। इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी होती है। जबकि ये होम टैब के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? ये होम टैब का भाग होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? भाई ये आपके सामने कुछ विकल्प है, जैसे कि इस विकल्प के अंदर जो बीच में रेखा खींचना, इसने किसके अंदर पूछा है? भाई मध्य के अंदर ही तो पूछा है। मध्य में रेखा खींचना तो कार्य किसका हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू का कार्य होता है। भाई ये होम टैब का भाग होता है। किसका भाग होता है? होम टैब के अंदर ये विकल्प होता है। सब स्क्रिप्ट तो क्या होता है? किसी टेक्स्ट के नीचे की ओर रेखा खींचता है। ये इसका भी उपयोग आपको होम टैब से मिल सकता है। अंडरलाइन, ये किसी वाक्य के नीचे रेखा खींचता है। इसके अलावा आपको याद रखना भाई, अंडरलाइन की शॉर्टकट की भी एग्जाम में आती है, तो कंट्रोल के साथ में नाम से पता लगाना यू होती है। और सब स्क्रिप्ट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में बराबर होती है। कंट्रोल के साथ में क्या होती है? बराबर। ये सब स्क्रिप्ट की होती हैं। आगे वाला, हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने की अनुमति कौन प्रदान करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जो फाइलें खोली है, अभी अभी कुछ फाइलें देखी है, उन सभी फाइलों को अगर देखने की पुनः अनुमति कौन देगा? ये जो बहुत सारी फाइल हमने खोली है, इनको वापिस खोलने की अनुमति रिसेंट। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, 9 बिंदुओं की एक विशिष्ट श्रृंखला के साथ में एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से हम नहीं रख सकते क्या मोबाइल में? ये कौन सा लॉक होता है? ये पैटर्न होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है ना। एंड्रॉयड तो होता है, आईओएस भी होता है। आईओएस ये एप्पल का होता है, जो एप्पल फ़ोन में इस्तेमाल होता है। विंडोज़ फ़ोन भी होता है, ये एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया है। लेकिन लिनक्स होता है ना, ये मोबाइल का नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? कंप्यूटर का ओएस होता है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था कौन सी है? भाई सभी विभागों के द्वारा या संगठनों के द्वारा शेयर किया गया एक राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रबंधन प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली हम किसके द्वारा कुछ खोज सकते हैं? तो भाई भौगोलिक स्थान को खोजने के लिए तो राजधरा बनाया गया है। क्या? राजधरा। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से क्या बन जाता है? करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से गूगल मैप होता है ना, जिस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? गूगल मैप होता है ना, इसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी एक सर्च करने के लिए एक बनाया गया है जो लोकेशन को खोजता है, राजधरा। राजमेघ, ये तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान के अंदर आता है, ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा गया। नॉर्टन होता है, क्विकिल भी होता है, अवीरा भी होता है, लेकिन नेट स्केप नेविगेटर, ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक वेब ब्राउजर होता है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है। ये तो क्या होता है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। किस मेमोरी को एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो एक्सटर्नल भी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी होती है? तो देखिए, प्राइमरी तो कौन सी होती है भाई? प्राइमरी तो जैसे कि आपको याद रखना है, इंटरनल होती है। क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंटरनल होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। और एक्सटर्नल मेमोरी के अलावा ये नॉन वॉलेटाइल का भी उदाहरण है, क्योंकि बिजली जाने के बाद में भी इसमें डेटा बरकरार रहता है। ये जो रैम होती है ना, ये वॉलेटाइल का उदाहरण है। रैम तो किसका उदाहरण है? वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है।
आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को क्या कहा जा सकता है? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी डिवाइस या कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मैग्नेटिक डिस्क के अंदर रखा जाता है। जबकि आपको याद रखना है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू ब्लू रे डिस्क होता है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ब्लू रे डिस्क ये सभी किसके उदाहरण? ये ऑप्टिकल के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेन प्रिंटर होता है और ड्रम प्रिंटर होता है, ये किसके उदाहरण है? लेजर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। करेक्टर के अंदर तो क्या आता है? करेक्टर के अंदर तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डॉट मैट्रिक्स, एक तो एक तो आता है डॉट मैट्रिक्स और एक कौन सा होता है? डेजी व्हील। एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स और एक कौन सा होता है? डेजी व्हील होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये सैन और ड्रम ये किसके होते हैं? लाइन प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन सी विकल्प या से करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए निम्न में से क्या कोड होंगे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है RSIT का, कि भाई इसमें से ऐसा कौन सा कोड है जो सॉफ्टवेयर की जानकारी देता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर की जानकारी कौन प्रदान करता है? 44336। ये जो आपके इस 100वें नंबर टॉपिक के अंदर जो एक तालिका दे रखी है, उस तालिका से ये लिया गया क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल कई बार एक दो बार पूछा गया है, इसलिए मैंने अब की बार इन क्वेश्चंस को भी शामिल करने की कोशिश की है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विकल्प हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन व्यूइंग एरिया को बढ़ाता और घटाता है? तो व्यूइंग एरिया को बढ़ाने और घटाने का कार्य तो कौन करेगा? जूम स्लाइडर करेगा। ये जूम स्लाइडर स्टेटस बार पर उपलब्ध होता है। किस बार पर उपलब्ध होता है? स्टेटस बार होती है ना, जो टास्क बार के ऊपर होती है, वहां पे ये दिखाई देता है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक साल्ट का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा गया है ना। राडार तो होता है, पाई भी होता है, बबल भी होता है, और भी काफी सारे होते हैं, एरिया होता है, लाइन, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन डेटाबेस जो दिया हुआ है ना, ये कोई भी चार्ट का प्रकार नहीं होता है। ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में डेटा मैनेजमेंट के लिए काम में लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तन के योग दोनों को दिखाने का कार्य कौन सा चार्ट करता है? एरिया चार्ट करेगा। ऑप्शन ए विकल्प। ये तो मैंने कई बार बताया हुआ और अब की बार मैं बोल देता हूँ, ये एग्जाम के लिए मोस्ट भी है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी? ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? मैं रैपिड रिवीजन सभी क्लास की जो आपके सामने अभी छोटे छोटे क्लास के रूप में जितने भी क्वेश्चन RSIT के अंदर बने हुए हैं, उन सभी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। सभी वीडियो को अवश्य देखना। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये निर्णय कौन लेता है? ये लीजेंड का कार्य होता है कि भाई कौन सा जो है, कौन सा ऑप्शंस किस कलर में प्रदर्शित करवाना, ये लीजेंड कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है। एक टेक्स्ट की शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को कौन हटाता है? बिल्कुल अच्छी बात की है। RSIT का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। जब भी रिक्त स्थान की बात होती है ना, तो ट्रिम करके आ जाना। क्या करके आ जाना? ट्रिम। ऑप्शन जो बी विकल्प है ना, ये इसका राइट आंसर बन जाता है। ये वी लुकअप होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वी लुकअप तो क्या करता है? ये
पहले कॉलम में मान है और दूसरे कॉलम में उसी के मूल्य को प्रदर्शित करता है, मूल्य और मान दोनों को दिखाता है। राउंड कहाँ पे, यानी दी गई संख्या का पूर्णांक बनाता है। अपर यानी अपर की और जो पूर्णांक है ना दो, वो 0.2 से मतलब ऊपर वाली जो होगी ना उसके लिए दर्शाता है। लोअर ऊपर, कोई ऊपर लोअर ये कोई काम के इतने खास होते नहीं, ये 3 ऑप्शन जरूर याद रख लेना। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को देता है। तो ये लो भाई, क्वेश्चंस भी मैंने अभी बोला आ गया। वी लुकअप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वी लुकअप, यानी तालिका के पहले कॉलम में मूल्य बताता है और दूसरे कॉलम में उसी के मान को देता है। ये जो लेंथ होता है ना, ये लंबाई मापने के लिए किया, यानी टेक्स्ट कितने हैं भाई, टेक्स्ट की गणना करनी है। जैसे RSCITVMOU, तो इसमें 1 2 3 4 यानी 9 है ना, तो ये 9 है ना, ये लंबाई मापी जा रही है। इस टोटल अक्षर कितने, उसकी लंबाई लेंथ कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसके द्वारा पेज के कंटेंट के पीछे घोषित टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है? भाई टेक्स्ट के पीछे से अभी मैंने संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से इस पीडीएफ में भी डाला है ना, ये घोषित जो टेक्स्ट होता है ना, ये वाटरमार्क करता है। कौन करता है? वाटरमार्क। ये पेज लेआउट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? पेज लेआउट के अंदर ये विकल्प उपलब्ध होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, टेक्स्ट के बीच के में अलाइन कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो टेक्स्ट होता है उसको बीच में अलाइन कौन करता है? तो बीच में अलाइन करने की बात हो रही है ना, तो अलाइन टेक्स्ट सेंटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाइन टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे है ना, ये इसका बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा। इस जस्टिफाई तो क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से समान, लेफ्ट राइट साइड दोनों पूछे तो यहाँ पे अलाइन जस्टिफाई होता है, लेकिन यहाँ पे तो बीच में पूछा गया। बीच में अलाइन कौन करता है? अलाइन टेक्स्ट सेंटर। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन ग्राफिक सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? ग्राफिक्स की जो सूचना होती है उसको विजुअली प्रदर्शित करने के लिए क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट या चार्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से ग्राफिक्स सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्मार्ट आर्ट के द्वारा आप अलग अलग चित्र के द्वारा किसी सूचना को विजुअली प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, गटर मार्जिन क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गटर मार्जिन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हम जो भी बाइंडिंग बुक नहीं करवाते क्या, तो ये जो खाली रखा जाता है, जो जिसमें बाइंडिंग भाग होता है ना, ये जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाइंडिंग वाला भाग होता है ना, इसी को मतलब छोड़ दिया जाता है। ये गटर मार्जिन का कार्य होता है, यानी प्रिंटिंग करते समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है गटर मार्जिन। ऑप्शन सी विकल्प इसका करेक्ट हो जाता है। रास का पूरा नाम पूछा गया है, या रास क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो रास का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करेंगे। रास क्या है? देखिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, रास का यहाँ पे देखो याद रखना है, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होती है। अगर राज एईएम पूछे, राज एईएम पूछे, राज एईएम, तो राज एईएम क्या होता है? ये एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म होता है, यानी ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें से कौन सा विकल्प देख रहे हैं जो निजी नौकरी प्रदान करता है? तो देखिए, monster.com, naukri.com, timesjob.com, यानी उपरोक्त तो सभी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, मॉक का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आरएसआईटी के अंदर कई बार पूछा गया है। एक स्टडी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से काफ़ी सारी संस्थाएं हैं वो जुड़ी होती है और यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है स्टडी के लिए। तो मैसे ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है। ऑप्शन ए विकल्प ही इसका क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है भाई, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइल स्थानांतरण करता है? मैंने ऑलरेडी इसमें हाईलाइट कर दिया भाई, ब्लूटूथ इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी में डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण होने की वजह से मैंने इसके अंदर वो लगा दिया थोड़ा जो वाटर, इसके अंदर जो कह सकते हैं हाईलाइट लगा दिया है, बर्निंग इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है।
निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। भाई मजबूत पासवर्ड तो मैंने कल भी क्वेश्चन बता दिया था, सामने ही दिख रहा है। सबसे अच्छा मजबूत पासवर्ड तो वही होता है जिसमें विशेष अक्षर भी दिया हुआ है, नंबर भी दिए हुए हैं, कोई अक्षर बड़े है कोई छोटे है, यानी इस तरह से आपको पहचान करनी है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा है। भाई ईमेल उदाहरण का पहचान इसी से तो होती है, @ होता है ना, यही तो ईमेल की पहचान करता है। @ हमेशा ईमेल के अंदर लगाया जाता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। तो ये आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट करके अवश्य बताना। और फ्रेंड्स आज जितने भी वीडियो आपके सामने आ रहे हैं वो रैपिड रिवीजन, यानी कल वो एज इट इज आपको दिखने वाले सभी वीडियो को एक बार अवश्य देखना। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको 35 के 35 क्वेश्चन बहुत सारे करवा दूंगा, उससे बार आपका कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।